शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। 24 जनवरी 2023 का दिन है। संध्या दैनिक जनादेश टाइम्स कार्यालय में आज युवा कांग्रेस नेता आनंदवीर गिल्लाखेड़ा हमारे बीच है। आनंदवीर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, सक्रिय राजनीति में है। राजनीति के साथ साथ इस उत्साही युवा में सामाजिक कार्यों के प्रति भी रुचि पूरी देखने को मिलती है। तो आज जनादेश की सिल्वर जुबली पर शुभकामनाएं देने के लिए विशेष तौर पर आए हैं। पहले हम इनका शुभकामना संदेश लेते हैं, फिर थोड़ी सी और बातचीत भी करेंगे। अनंत जी, जनादेश की सिल्वर जुबली पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जनादेश के संस्थापक सुनील सचदेवा जी को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही तमाम शहरवासी जो इतने सालों से 25 सालों से लगातार जनादेश अखबार को पढ़कर एक हौसला उन्होंने जो संध्या दैनिक को बरकरार रखा। अक्सर ऐसा देखा गया जब ऐसा कोई एहसास, और मेरे को 25 साल पहले सुनील जी काफ़ी यंग भी रहे होंगे और बहुत बारी जैसे उस एज में, उस अवस्था में क्या होता है कि भी जैसे जिस अनुरूप अगर सहयोग शेयर नहीं करता तो वो चीज़ें इतने लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। तो मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम जो हमारे इसके रीडर्स हैं अखबार के, और ख़ास तौर पर सुनील सचदेवा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जितने भी जो सहयोगी हैं, जो पत्रकार हैं, जो बहुत से साथी तो सुनील जी ने ट्रेन करके आगे मतलब कि आज अलग अलग लेवल पर कहीं पहुंचे हुए हैं, तो उन सभी कंट्रीब्यूटर्स को मैं बधाई देना चाहूँगा। साथ ही आपको खास तौर पर इस बात की बधाई देंगे कि आपने लगातार बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि हमने सारे टाइम देखे हैं और बहुत कुछ सीखने को आप लोगों से जब भी मुखातिब होते हैं तो मिलते हैं, जब आपको सीखने का मौका मिलता है। और मैं तो सुनील जी को, अब आप मेरे से क्या सवाल करेंगे, मेरा मन करता है कि मैं आपसे जानूं कि किस तरीके से 25 साल लगातार एक बतौर संपादक, बतौर एक न्यूज़ से जुड़े होने के नाते आप सारे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सोशल सभी लोगों से आप जुड़े रहे हैं, तो किस तरीके से आप हमें ऐसी क्वालिटीज बताएं कि हम इतने लंबे समय सभी के साथ कैसे देखें? प्रश्न का बड़ा आसानी से जवाब दे देता हूँ। आप देखिए, राजनीति और सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं। बिना जनशक्ति के ना तो राजनीति हो सकती है और ना ही एक समाचार पत्र का संपादन हो सकता है। लोगों का प्यार और ताकत है वो आगे बढ़ाता है और उत्साहित देता है। आप एक ईमानदार सोच के साथ पारदर्शी अपनी कार्य प्रणाली रखते हैं। तो मेरी 25 साल की पत्रकारिता, 37 साल की मेरी पत्रकारिता है, 25 साल का मेरा संपादन काल लगा लो आप जनादेश का। मुझे इसीलिए दिक्कत नहीं आई कि मैं जैसा हूँ वैसा ही अंदर से हूँ, वैसा ही बाहर से हूँ। मेरा आचरण एकदम स्पष्ट रहता है। किसी को दुख दे के अगर मेरी किसी खबर से कभी कोई दुखी होता भी है तो मेरे को खुद दुख होना शुरू हो जाता है। यही मेरी एक स्वभाव जो मेरे को मेरे माँ बाप से मिली, परमात्मा से मिली, एक धार्मिक सोच से संबंधित परिवार है। यही सारी चीज़ों से मिलके सारा कुछ अच्छा हो जाता है। अब हम आनंदवीर जी से थोड़ी राजनीति की बात करेंगे। आनंदवीर जी, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद हर कांग्रेसी ना उत्साहित नजर आता है। तो राहुल गांधी ऐसा क्या कर गए हैं जो हर कांग्रेसी उत्साहित है? देखिए, एक सुनील जी बड़ी खास बात भारत जोड़ो यात्रा में जब मेरी भी मुलाकात हुई तो मैंने भी इस चीज को बड़ा महसूस किया और अभी भी मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं, ये रोंगटे खड़े होते हैं। आपको ये जिक्र कर रहा हूँ कि इस यात्रा ने जो इम्पैक्ट, जिस सोच को लेके राहुल गांधी जी शुरू हुए, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलने का एक वायदा उन्होंने किया और अपने आप में एक रिकॉर्ड 3800 किलोमीटर की यात्रा जो है उन्होंने आज लगभग अब संपन्न होने के कगार पर है। तो इस यात्रा ने जो ये जादू किया है कि एक नेगेटिव माहौल पूरे देश में बना हुआ था और एक आम आदमी इस बात को महसूस करने लग गया था कि कहीं ना कहीं एक इंडिया एज अ कंट्री को जोड़ने की जरूरत है कि आज
राजनीतिक फायदे के लिए देश को अलग अलग प्रांतों में, जातियों में, धर्मों में बांटने की कोशिश की जा रही है और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है और भ्रमित कर कर दुनिया, मतलब कि लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है और पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। तो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों से युवाओं का ध्यान जो है वो हटाकर उन्हें इन मुद्दों पर लाया जा रहा था। तो इस यात्रा ने इसी के पीछे की भारत जोड़ो यात्रा है कि भी एक बारी फिर से यूनाइट होना पड़ेगा ऐसी ताकतों के खिलाफ जो देश को विभाजन करके अपना फायदा उठा रही है। और कहीं ना कहीं जो जोश लोगों में, जो प्यार, जो स्नेह लोगों की आंखों में देखने को मिला, जो सहयोग इस यात्रा को मिला है, उसको देखकर जो भी नेता उस यात्रा में शामिल हुआ है तो तभी करके वो इतना उत्साहित है कि एक उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा लोगों में रिस्पांस मिला और एक बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया। और उस पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर जो संदेशा वो देना चाह रहे थे, जब आपका संदेशा लोगों तक डिलीवर होने लगता है, लोगों से उस तरीके की रिस्पांस मिलने लग जाती है, तब आप किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी मकसद को, जब आपको ऐसा लगता है कि ये हल हो रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर आप चले थे, आज आप उस पर पहुंच पा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आप उत्साहित होंगे। तो ये जोश जो है सुनील जी, मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने देखा एंड जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको कंग्रेचुलेट किया राहुल गांधी जी को और उनको बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन, मैंने कहा जी हरियाणा के लोग हैं, बड़ा स्पष्ट बात करते हैं। तो मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताना चाहता हूं कि इस यात्रा के माध्यम से क्या हुआ, विद इन पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी बहुत से लोग आपको एक बड़ा नॉन सीरियस और एक रेगुलर पॉलिटिशियन नहीं मानते थे। इस यात्रा के माध्यम से और मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा माननीय, मतलब कि प्रधानमंत्री से लेके जो भाजपा ने चला रखा था, उसको आपने मतलब कि पीछे धकेलने का काम किया। और पहले बतौर आपको केवल आप कोई भी बात बोला जाती थी तो वो एक नॉइज के तौर पे दर्शाई जाती थी कि ऑपोजिशन केवल शोर मचा रहे हैं। लेकिन आज आप जमीनी स्तर पर 3000 किलोमीटर की यात्रा जब आप कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति उस नॉइज को नॉइज ना समझकर आज आप अपनी वॉइस समझ रहे। जो शोर था, जो ऑपोजिशन का शोर था, आज वो जनता की आवाज बन गया है। आज सबसे पहले जरूरत है कि हमें इन कास्ट, क्रीड, स्टेट्स और इन भेदभाव को मिटा के सबसे पहले तो हमें एक आपसी भाईचारे को, प्रेम को जोड़ना है। उसके बाद में जो मुद्दे रेलेवेंट हैं, जो मुद्दे हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए जरूरी हैं, उनको जो है सही प्लेटफॉर्म मिले। तो इस यात्रा ने दोनों कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से किए हैं और इसीलिए जो प्यार, आप मानेंगे नहीं सुनील जी, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि ये चलती जाए यात्रा, ऐसे लग रहा था कि ये मतलब कि 10 पहले शुरुआत हुई यात्रा की, जब लग रहा था कि 8-9 दिन हरियाणा में रहेगी तो कैसे होगा। जब खत्म होने की बारी है कि अब ये खत्म होने वाले, जब है कि अभी क्यों समाप्त हो रही है, कुछ दिन और रहती तो और मजा आता। आनंद जी, मेरा प्रश्न अगला आपसे ये है कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो इसमें आप कांग्रेस की क्या स्थिति मानते हैं कि क्या रहने वाली है? अगर आप प्रदेश की बात करेंगे तो मैं आपको निसंदेह, आपने इस बात को एहसास भी किया है कि आज हरियाणा प्रदेश में, जैसे मैंने आपको एक बात तो मेंशन कर चुका हूं कि बेरोजगारी में हमारा देश, पूरा जो प्रदेश है देश में नंबर 1 है। तो विकास की अगर हम जहां तक की बात करें, हमारे क्षेत्र की अगर हम जहां तक की बात करें, तो आने वाला जो समय 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और ये कोई बतौर एक कांग्रेसमैन होने के नाते नहीं, ये विफलताएं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार हरियाणा के ऊपर कर्ज बढ़ा है और डेवलपमेंट के नाम पर जिस तेजी से हमारे प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, उसी तेजी में अगर हमारे इलाके की डेवलपमेंट होती तो भी हम समझ सकते, लेकिन आज वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। फतेहाबाद की अगर हम कंटेक्स्ट में हम बात करें तो एक झूठा प्रचार करके नगर परिषद चुनाव में जो है मेडिकल कॉलेज की लाने की बात करी, जो कल ही जो है यहाँ से शिफ्ट होके जो है टोहाना जा चुका है। तो कहीं ना कहीं एक नेग्लेक्टेड जो है प्रदेश की जनता महसूस कर रही है और एक जो ये गठबंधन ना रह के एक ठगबंधन जो बना है हरियाणा में, उससे कहीं ना कहीं आहत है।
तो आने वाले समय में जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अब अगर मैं लोकसभा या बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है, और बहुत से लोगों ने राहुल गांधी जी को नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ आप आए हैं, बहुत से लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया आप ईस्ट से वेस्ट भी जाएं। और मेरा मानना है अगर 2024 से पहले अगर इसी यात्रा का एक सेकंड फेज शुरू हो जाए, मैं आपको गारंटी करता हूं कि पूरे जो जिस भी हौसले में आज मौजूदा सरकार रहे, सबको मैं चेताना चाहता हूं कि आप एक शॉर्ट टर्म मेमोरी ना सोचे। 8 साल के कार्यकाल जब मनमोहन सिंह जी का भी चल रहा था, जब भी किसी को नहीं लग रहा था कि क्या कांग्रेस सरकार जा सकती है, तो आज मैं आपको बता सकता हूं कि जो भावना लोगों के अंदर इस यात्रा के प्रति और जो रुझान इस में बढ़ा है, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि बड़े हैरान करने वाले जो नतीजे हैं 2024 की लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे। और जो इस बात को माने बैठे हैं कि भाजपा एक बारी फिर से तीसरी बारी भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको इस बात को कहीं ना कहीं अब मैं कहूंगा कि उनको डाउट होने लग गया है, और जो रिजल्ट है वो आपके सामने आएंगे जी। हमारे बीच ये थे आनंदवीर गीलाखेड़ा जी। इन्होंने अपनी सारी बातचीत में हरियाणा सरकार की कार्यशैली, देश में भाजपा मोदी सरकार की कार्यशैली पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। आनंदवीर का यह कहना है कि राहुल गांधी ने अगर अपनी भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज लोकसभा चुनावों से पहले कर दिया तो फिर कोई भी कांग्रेस को सत्ता से वंचित नहीं रख पाएगा। तो आनंदवीर गीलाखेड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर एक बार लंबी बातचीत करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।